किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है? भागीदारी पार्टी पूरे समाज को लेके पूरे जौनपुर सदर लोकसभा में हम लोग पूरी मेहनत से जनसंपर्क करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और जनता यहाँ की जाग चुकी है और जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। और यहाँ से आपको बता दें, जितने भी पिछड़े लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। भाजपा सरकार, सपा सरकार जब आई है, जो 17 जातियों का मुद्दा उठाया है, आज वो 17 जातियों के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे, खेतासराय में प्रजापति की डबल हत्या हो गई। कोई समाजवादी का कोई एक नेता प्रजापति के दरवाजे तक नहीं गया, क्योंकि हम अपने समाज के साथ जितने भी वंचित समाज हैं, सबकी लड़ाई लड़ने के लिए सदर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि महंगाई चरम पर है, आवारा पशुओं से यहाँ के किसान परेशान हैं, बच्चे बेरोजगार घर बैठे हैं, जो भी वैकेंसी निकलती है वो जो है पर्चा लीक हो जाता है। ये भाजपा सरकार है। आपको बताना चाहेंगे कि महंगाई इतनी चरम पर है, 400 मजदूरी करने वाला दाल रोटी तक नहीं खा सकता, क्योंकि दाल 150 रुपये है, 200 रुपये तेल है। आपको बताएं, जो 400 की मजदूरी करता है वो गरीब किस तरह से अपना पेट पालन करेगा। लड़ाई आप किसको मानते हैं? यहाँ किसी एक की लड़ाई नहीं है। सपा, भाजपा या और जो भी पार्टियां हैं, किसी एक की लड़ाई नहीं है। लड़ाई जनता की है। जनता किसे चुनेगी वही मैदान में होगा। कितनी सीटों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश में 22 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं और हम लोग 22 सीटों पे पूरी मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यहाँ की जनता आपको चुनाव जिता के मैदान में लाती है तो किस तरह से जौनपुर का चौतरफा विकास करेंगे आप? यहाँ के जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है जनता के साथ विकास करने का काम करेंगे। आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जौनपुर की एक भी छोटी सड़कें जहाँ से आप गुजरते होंगे, एक भी सड़क जो है सही नहीं है, सारे सड़कों में गड्ढे हैं। आप आते होंगे जौनपुर के रास्तों से। चौतरफा विकास हमारा पहला मुद्दा है कि युवाओं को लेकर क्या करेंगे? युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। जिस तरह से पर्चा लीक होता है, जो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने रेत का पुल बांध रखा है और जब इसी 24 में ऐसा तूफान आएगा तो रेत का पुल ढह जाएगा और मोदी जी को पता चल जाएगा कि ये जो है गरीबों के साथ जुमलेबाजी अब और नहीं। यहाँ की जनता बोलती है जुमलेबाजी और नहीं। जौनपुर में बहुत सारे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उसको किस तरीके से डेवलप करेंगे ताकि यहाँ पे टूरिज्म कुछ बढ़ावा हो, रेवेन्यू जनरेट हो? जौनपुर की आप किला को देख लीजिए, किले के लिए कोई जो है व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो है चौकियाँ धाम एक है, वहाँ उसी तरह से पड़ा हुआ है। आप अलग अलग स्थलों को देख लीजिए, कोई भी काम सही तरह से सरकार नहीं कर रही है। बस जुमले पे जुमला, गरीबों को बहकाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। बीजेपी ने कृपाशंकर जी को टिकट दिया है, उतारे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कृपाशंकर जी को टिकट दिया है, मैं बताना चाहूँगा जनता के बीच में कितने सालों से कृपाशंकर जी जनता के बीच में रहे हैं। पिछले 10 सालों से मैं जनता के बीच में रहकर काम किया हूँ, जनता के घर घर जा कर के लोगों के दुख सुख में शामिल हुआ हूँ। और आपको बताना चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े और लोगों के घर तक हमें विधायकी का टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया था मल्ली विधानसभा से, लेकिन हमने आम आदमी पार्टी छोड़ करके सपा गठबंधन के साथ हमने लकी यादव को जिताने का काम किया, लेकिन हम लोग के साथ छलावा होता गया। प्रजापति समाज, बिंद चौहान, केवट, जितने भी अदर कास्ट के लोग हैं उनके साथ समीकरण क्या बोल रहा है? जाति के समीकरण ये बोल रहा है, इस बार पिछड़ी सरकार। सपा ने बाबूराम कुशवाहा को मैदान में उतारा, क्या सपा ने उतार दिया प्रत्याशी।
कोई बात नहीं, सपा उतार रही है, हम लोग भी उतरे हैं। आपकी सीधी टक्कर किससे होगी? यहाँ टक्कर किसी की एक की नहीं है, लड़ाई- यहाँ लड़ाई किसी एक की नहीं है। जनता जिसको चुनेगी लड़ाई उसी की होगी। धनंजय सिंह अगर फिर से मैदान में आ सकते हैं तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? अगर धनंजय सिंह मैदान में आते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जमीनी नेता एक हैं तो धनंजय सिंह हैं। उसके अलावा जितने भी नेता हैं सब हेलीकॉप्टर नेता हैं। सांसदी जीतने के बाद आप 73 लोकसभा में आप क्या विकास का क्या कार्य करेंगे? संसदीय जीतने के बाद चौतरफा विकास करेंगे, गरीब के साथ खड़े रहेंगे, मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। जितने भी वंचित समाज हैं उनके हक अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे। एक बार परिचय दे दीजिए सर क्या अपना। नाम? मेरा नाम जियालाल प्रजापति है। मैं जेठपुरा गांव का रहने वाला हूं, नज़दीक मल्हनी बाजार है। और आप लोग को बताना चाहते हैं कि हम जब भी मौका मिला तो जनहित में काम करेंगे। चुनावी कार्यालय कब खोलना चाहें? हमारा चुनावी कार्यालय 2 खुल गया है। आपको बता दें कि 2 कार्यालय हमारा, एक मल्हनी बाजार के पास है और एक जौनपुर में है। क्या मछली शहर में भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? मछली शहर हमारे मछली शहर- लोकसभा में नहीं आता, लेकिन मछली शहर से हम बस खाली सदर से लड़ रहे हैं बस। सही, आपकी पार्टी